हाउ टू प्रैक्टिस एनएलपी इफ यू आर नॉट गेटिंग टाइम। अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो आप एनएलपी को कैसे प्रैक्टिस करेंगे, कैसे इंटीग्रेट करेंगे अपनी जिंदगी में, ये एक सवाल है जो बहुत सारे एनएलपी प्रैक्टिशनर या एनएलपी लर्न करने वाले लोगों को आता है। तो सबसे पहले एक बात समझिएगा कि एनएलपी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। एनएलपी एक ऐसी चीज है कि आप जो जिंदगी में कर रहे हैं उस चीज में आपको एनएलपी को प्रैक्टिस करना है। एनएलपी की प्रैक्टिस कुछ अलग प्रैक्टिस नहीं होती है। एनएलपी के कॉन्सेप्ट्स आपको पता है, एनएलपी की लर्निंग्स आपने ली हैं, उन लर्निंग्स को आपको अपने डे टू डे लाइफ में यूटिलाइज करना है, इंटीग्रेट करना है, एनएलपी के नजरिए से दुनिया को देखना है। एनएलपी के की जो स्किल्स हैं, जो थॉट प्रोसेस एनएलपी सजेस्ट करता है, जो बिलीफ सिस्टम सजेस्ट करता है, उस बिलीफ सिस्टम के साथ आपको अपनी लाइफ के सिचुएशंस में फंक्शन करना है, उसे देखना है, उसमें एक्ट करना है। तो जब आप ये करेंगे तब आप एक्चुअली एनएलपी को अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उसके लिए कुछ अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं होती। जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान करना, राइट, ध्यान लगाना। तो मेडिटेशन के लिए अलग से टाइम निकालने की जरूरत है क्या? हो सकता है इनिशियल डेज में हो, लेकिन अब आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर उस काम में आपकी अवेयरनेस है, अगर वो काम आप ध्यान से कर रहे हैं, तो आप मेडिटेटिव स्टेट में हैं। आपको मेडिटेशन फिर करने की जरूरत नहीं है, आप मेडिटेशन में जी रहे हैं और दिस वन इज बेटर। तो सेम इसी तरीके से एनएलपी को आपको प्रैक्टिस करने के लिए अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। जो आप कर रहे हैं उसमें एनएलपी को अपनी जिंदगी में इंक्लूड करते हुए करिए, तो एनएलपी ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस होने लगेगी। दिस इज व्हाट इज टू बी डन। और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपको लगता है कि मुझे किसी कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, तो आपके पास एनएलपी की मैनुअल है। आप उस मैनुअल का कोई एक पेज ओपन कर लीजिए, आपको कुछ टॉपिक्स मिलेंगे, कुछ लाइन्स आप पढ़ लीजिए, उसमें शायद आपको 5 मिनट्स लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। और वो 5 मिनट्स सफिशिएंट होंगे आपके माइंड में एक फ्रेम क्रिएट करने के लिए कि आज के दिन में मुझे किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। आज के दिन में मुझे एनएलपी के किन कॉन्सेप्ट्स के साथ फंक्शन करना है, और वो इंटरनलाइज़ होते चले जाएँ, राइट? और इसीलिए तो लर्निंग के 4 स्टेजेस की हम बात करते हैं कि आपको एनएलपी को कहाँ लेके जाना है। जब पहले इनिशियली आप जिस स्टेज पे थे उसको कहते हैं अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। सेकंड लेवल पे आप चले जाते हैं कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस पे। थर्ड लेवल में होता है कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, जब आप एनएलपी को एक्चुअली सीख रहे थे। और फिर फोर्थ लेवल आता है अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। तो आपको अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस पे जाना है, चीजें ऑटोमेटिक हो जाए उस लेवल पे लेके जाना है। तो उसके लिए आपको बस उसको प्रैक्टिस करते जाना है, जो भी आप कर रहे हैं उसमें प्रैक्टिस करना है। फिर आप एनएलपी की मास्टरी डेवलप करते चले जाएंगे। आप एक एनएलपी पर्सन हो जाएंगे, जिसको मैं कहता हूँ कि ब्लड टेस्ट किया जाए तो एनएलपी पॉजिटिव आना चाहिए, राइट? मेरा करेंगे तो जरूर आएगा, तो आपका भी आ सकता है अगर आप इसे इन प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, राइट? आई होप दिस मेक्स सेंस।